नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम वंदना है और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ एक ऐसी यात्रा पर जो बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर जाती है। यह प्रस्तुति थिंक ऑन दीज थिंग्स पर आधारित है, जिसे महान विचारक सिद्धू कृष्णमूर्ति ने लिखा है। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य केवल यही है कि हम सब मिलकर थोड़ी देर के लिए जीवन को गहराई से समझें और अपने विचारों को परखें। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो कोई किताब की समीक्षा नहीं बल्कि एक अंतर्दृष्टि की यात्रा है। सोचो इन बातों पर एक ऐसा शीर्षक है जो हमें एक पल को रुकने को कहता है। जैसे जीवन की तेज़ दौड़ में कोई हमें कंधे से पकड़कर कहे, ठहरो, सोचो, ज़रा इन बातों पर भी ध्यान दो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोचते हैं वो वास्तव में आपका है या सीखा हुआ? क्या आपके विचारों में मौलिकता है या वे समाज, धर्म, परिवार और संस्कृति के द्वारा थोपे गए हैं? हम हर दिन अपने जीवन को जीते हैं, लेकिन शायद ही कभी उस जीवन को देखते हैं। हम जागते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, लेकिन क्या कभी ठहरकर सोचा है कि इन सारी गतिविधियों का केंद्र क्या है? कृष्णमूर्ति हमें यहीं रोकते हैं। वे कहते हैं कि जीवन को बदलने के लिए हमें बाहर नहीं, भीतर की यात्रा करनी होगी। और यह यात्रा तब शुरू होती है जब हम प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्या मैं सच में देख रहा हूँ? हम अक्सर देखते हैं, लेकिन देखने और पहचानने में फ़र्क होता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो आपका मन तुरंत उसे नाम, वर्ग, अनुभव से जोड़ देता है। आप फूल को देखते हैं, कहते हैं गुलाब, और फिर आपकी पूरी चेतना उस नाम, उस अनुभव में बन जाती है। लेकिन अगर आप गुलाब को सिर्फ देखें, बिना नाम दिए, बिना तुलना किए, तो आप पहली बार उस फूल को सच में देखेंगे। कृष्णमूर्ति हमें बार बार यहीं लौटाते हैं, जैसा है उसे वैसा ही देखने की क्षमता विकसित करो, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बिना विचार के देखते हैं तो वहाँ एक शुद्ध मौन होता है। वहीं पर ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, कोई अभ्यास नहीं। ध्यान तो देखने की कला है। शिक्षा, ज्ञान या आज़ादी। कृष्णमूर्ति का कहना है कि वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य है मन को स्वतंत्र बनाना। लेकिन आज की शिक्षा क्या कर रही है? हमें रटना सिखाया जाता है, अंक लाना सिखाया जाता है, प्रतियोगिता में जीतना सिखाया जाता है। लेकिन क्या कोई हमें यह सिखाता है कि भय को कैसे समझें, क्रोध से कैसे निपटें, प्रेम क्या होता है? जब हम छोटे होते हैं तो हम में जिज्ञासा का एक गहरा बीज होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा समाज, हमारे शिक्षक, हमारा सिस्टम हमें सिखाता है कि केवल वही सही है जो सिस्टम कहे। इस प्रक्रिया में हम सोचना भूल जाते हैं। हमें बताया जाता है क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कब सोचना है, लेकिन कोई ये नहीं कहता खुद सोचो, खुद देखो, खुद समझो। कृष्णमूर्ति का मानना है कि अगर शिक्षक और छात्र दोनों साथ में सीखें तो शिक्षा एक रचनात्मक और प्रेमपूर्ण प्रक्रिया बन सकती है। शिक्षक को उत्तर देने वाला नहीं बल्कि प्रश्न जगाने वाला होना चाहिए। वो ऐसा व्यक्ति हो जो स्वयं सीख रहा हो, खुद में भी असमंजस स्वीकार कर सकता हो और छात्र को डर से नहीं, प्रेम से समझा सके। डर सबसे बड़ा शत्रु। हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा डर से संचालित होता है। डर असफलता का, अकेले होने का, खो देने का, यहाँ तक कि सच्चाई जानने का भी। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि डर को सिर्फ समझकर ही समाप्त किया जा सकता है, दबाकर नहीं। डर तब तक रहेगा जब तक आप उसे पहचानोगे नहीं। उसे देखिए जैसे आप किसी बच्चे को देखते हैं, उसे सुलझाइए नहीं, बस देखिए। आप पाएंगे डर धीरे धीरे खुद ही फीका पड़ने लगता है। सोच और समय। हम सोचते हैं कि हम कल बदलेंगे या धीरे धीरे खुद को सुधारेंगे, लेकिन क्या बदलाव को समय चाहिए? कृष्णमूर्ति कहते हैं समझ एक पल लगता है, और जहाँ समझ है वहाँ तुरंत परिवर्तन होता है। आपके पास एक दर्पण हो जिसमें आप खुद को साफ साफ देख सकें, तो क्या आपको बदलने के लिए वक्त चाहिए? नहीं। पर जब आप टुकड़ों में देखते हैं
मैं थोड़ा गुस्सैल हूँ, थोड़ा अच्छा हूँ, थोड़ा गलत हूँ। तब आप समय में जीने लगते हैं और वहीं से संघर्ष शुरू होता है। प्रेम, अपेक्षा या स्वतंत्रता। आज का प्रेम अक्सर स्वार्थ के आवरण में छिपा होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका असली अर्थ होता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन में मेरी उम्मीदें पूरी करो। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं जहाँ अपेक्षा है वहाँ प्रेम नहीं। प्रेम तब होता है जब आप सामने वाले को उसकी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हैं, ना बदलने की कोशिश, ना अधिकार, ना डर। जहाँ प्रेम है वहाँ नियंत्रण नहीं, और जहाँ नियंत्रण है वहाँ प्रेम नहीं। हम सभी किसी न किसी रूप में खुद की तुलना करते हैं, चाहे वह दिखने में हो, पढ़ाई में हो, धन दौलत में हो या सामाजिक स्थिति में। और यहीं से जन्म लेती है ईर्ष्या, यह भावना जो धीरे धीरे हमारे भीतर आत्मसंदेहहीनता और दुख को जन्म देती है। लेकिन क्या आपने कभी खुद को बिना तुलना के देखा है? जैसे कोई पेड़ अपने पास के पेड़ से तुलना नहीं करता, बस वह बढ़ता है अपने स्वभाव के अनुसार। वह सिर्फ पेड़ होता है, न छोटा न बड़ा, बस वही जो वह है। कृष्णमूर्ति हमें यहीं लाते हैं। तुलना छोड़ो, स्वयं को देखो बिना किसी पैमाने के। ईर्ष्या और आत्मबोध। जब हम तुलना करते हैं तो हम एक आदर्श बनाते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। यह आदर्श हमारे लिए एक बोझ बन जाता है, क्योंकि हम हर पल उस नकली छवि को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और जैसे जैसे हम उस छवि तक नहीं पहुंचते, हमें कुंठा, गुस्सा और हताशा पनपती है। जब कोई आदर्श नहीं होता तो व्यक्ति वह देख पाता है जो वह वास्तव में है, और वहीं से शुरू होती है असली क्रांति। अहिंसा सिर्फ विचार नहीं, एक जीवन दृष्टि। हम में से अधिकतर सोचते हैं कि हम शांति प्रिय हैं, हम हिंसक नहीं हैं क्योंकि हमने किसी को मारा नहीं। लेकिन क्या आपने कभी अपने भीतर की हिंसा देखी है? जब हम क्रोधित होते हैं, जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, जब हम अपमान करते हैं या जब हम जलते हैं, यह सब हिंसा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं अहिंसा का अर्थ सिर्फ बाहरी व्यवहार नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता भी है, और यह शुद्धता आती है जब हम अपने मन को स्पष्ट देखते हैं, बिना नफरत, बिना बहाने, बिना डर। शक्ति दूसरों पर नहीं, स्वयं पर। आज का समाज सफलता को पहचानता है, उसकी ऊंचाई, उसके पैसे, उसके अनुयायी देखकर। लेकिन क्या यह असली शक्ति है? कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची शक्ति तब होती है जब आप अपने भीतर की अशांति को देख सके और उसे बिना भागे समझ सके। जिससे अपने गुस्से को देखा, अपने डर को पहचाना, अपने अहंकार को बिना माफ़ी के स्वीकार किया, वही वास्तव में शक्तिशाली है। क्योंकि बाहर की शक्ति दूसरों पर निर्भर करती है, लेकिन भीतर की शक्ति पूर्ण स्वतंत्र होती है। मृत्यु अंत नहीं, एक निमंत्रण। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसे हम टालते हैं या डरते हैं या उसका मजाक बना लेते हैं। कृष्णमूर्ति मृत्यु को एक शिक्षक मानते हैं। वे कहते हैं मृत्यु ही हमें जीवन का मूल्य सिखा सकती है। जब हमें यह एहसास होता है कि हर क्षण अंतिम हो सकता है, तब हम हर क्षण को पूर्णता से जीना शुरू करते हैं। मृत्यु कोई दूर की घटना नहीं बल्कि हर पल होने वाली बात है। जब एक विचार समाप्त होता है वह भी मृत्यु है। जब एक रिश्ता बदलता है वह भी मृत्यु है। जब एक आदत टूटती है वह भी मृत्यु है। तो अगर हम मरने से डरते हैं तो शायद हम जीने से भी डर रहे हैं। ध्यान जीवन की सहजता में लय। ध्यान को हमने व्यायाम बना दिया है। बैठो, आंखें बंद करो, मन को रोको, एक बिंदु पर टिकाओ। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं ध्यान कोई क्रिया नहीं, वह जीवन की सहजता है। जब आप फूल को बिना नाम दिए देखें, जब आप शब्दों के बिना सुने, जब आप किसी को सिर्फ उसकी उपस्थिति में महसूस करें, वही ध्यान है। ध्यान तब होता है जब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। जब आप पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं जो सामने है, बिना विचार, बिना लक्ष्य, बिना इच्छा। विचार साधन या बाधा। हम सोचते हैं कि विचार ही सब कुछ है। हम अपनी पहचान, अपने फैसले, अपनी यादें सब कुछ विचारों से बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि विचार कभी नया नहीं होता? वह या तो अनुभव का दोहराव होता है या भविष्य की कल्पना। कृष्णमूर्ति कहते हैं विचार एक प्रतिक्रिया है, याद का, डर का, उम्मीद का। इसलिए जब आप किसी चीज़ को विचार के माध्यम से देखते हैं तो आप उसे जैसा वह है
वैसा नहीं देख पाते। देखना तभी सच्चा होता है जब वह विचार से मुक्त हो। परिवर्तन प्रयास से नहीं, अंतर्दृष्टि से। हम सोचते हैं कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो बदल जाऊँगा, अगर मैं कोशिश करूँगा तो बेहतर हो जाऊँगा। लेकिन सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप कुछ इतना गहराई से समझते हैं कि वह आपके भीतर कुछ हिला देता है। यह समझ कोई योजना नहीं मांगती, यह एक जागरण है, एक चिंगारी जो भीतर से आती है, और तभी बिना प्रयास के बदलाव होता है। जीवन एक प्रयोगशाला न कि सिद्धांत। कृष्णमूर्ति हमें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कहते हैं, किसी को मत मानो, न गुरु को, न किताब को, न मुझे भी। सिर्फ देखो, स्वयं देखो। जीवन किसी और के अनुभव पर नहीं जिया जा सकता, चाहे वो कितने भी बड़े विचारक क्यों न हो। आपको खुद अपने मन, अपने डर, अपने प्रेम, अपने सत्य को देखना होगा। वहीं से शुरू होती है स्वतंत्रता। अब हम इस विचार यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। यह कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मबोध की एक नई शुरुआत है। जैसे एक शांत झील की सतह पर अचानक कोई पत्थर गिरता है, वैसे ही यह किताब आपके भीतर हलचल मचाती है, सवाल उठाती है, और हर जवाब को फिर एक सवाल में बदल देती है। कृष्णमूर्ति का यही तो जादू है। वो हमें जवाब नहीं देते, हमें खोज का रास्ता दिखाते हैं। चेतना, मैं क्या है? जब हम कहते हैं मैं हूँ, तो यह मैं क्या है? क्या यह यादों का समूह है? क्या यह हमारे अनुभवों, शिक्षा, रिश्तों और इच्छाओं की गठरी है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप वही हैं जो आपकी चेतना में है, और आपकी चेतना वही है जो आपने समाज से इकट्ठा किया है। यानी जो मैं हमें लगता है कि स्थिर है, असल में वह एक चलती हुई स्मृति है, एक चलचित्र जो अतीत से बना है। और जब हम इस बात को पूर्ण रूप से देख पाते हैं कि मैं कोई स्थिर इकाई नहीं है, बल्कि एक बहती धारा है, तब हम भीतर से हल्के हो जाते हैं। आत्मदर्शन देखना ही परिवर्तन है। हम अक्सर बदलाव के लिए योजना बनाते हैं, सूचियाँ, नियम, संकल्प, लेकिन क्या कभी सोचा कि बदलाव तब होता है जब आप वास्तव में खुद को देख लेते हैं, बिना बहाना बनाए, बिना खुद को बचाते हुए, बिना यह कहें कि मैं ऐसा क्यों हूँ। बस देखना, पूरे मन से देखना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहाँ पूर्ण देखना है वहीं परिवर्तन है। विचार नहीं बदलता, देखना बदलता है। स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर। हम कहते हैं मैं स्वतंत्र हूँ क्योंकि हमें बोलने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है। लेकिन क्या हमारे विचार स्वतंत्र हैं? क्या हम वही सोचते हैं जो हमने खुद अनुभव किया है, या वही सोचते हैं जो हमें बचपन से बताया गया? कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता कोई अधिकार नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहाँ मन पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, जहाँ विचार डर से नहीं निकलते, जहाँ निर्णय लालच से नहीं होते, जहाँ हर अनुभव नया होता है। वही असली स्वतंत्रता है। क्रांति बाहर नहीं, भीतर। आज हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, राजनीति, धर्म, समाज, शिक्षा, लेकिन क्या कोई बदलाव बाहर से शुरू हो सकता है? कृष्णमूर्ति हमें यह दिखाते हैं, भीतर की क्रांति ही बाहर की दुनिया को बदल सकती है। कोई व्यवस्था, कोई नेता, कोई नीति कभी भी आपके भीतर की अशांति को शांत नहीं कर सकती। जब व्यक्ति भीतर से शांत होगा, तभी समाज में शांति संभव है। प्रेम अंतहीन बहाव। इस अंतिम पड़ाव पर एक सवाल फिर से सामने आता है, प्रेम क्या है? क्या प्रेम शब्द है, एक भावना, एक वादा, या कोई बंधन? कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्रेम तब होता है जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब कोई मैं नहीं होता, जहाँ अपेक्षा नहीं होती, जहाँ ईर्ष्या, भय, अधिकार नहीं होता। वह प्रेम कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक भाव है, एक मौन धारा जो बिना मांग के बहती है। मृत्यु जीवन का आईना। अंत में मृत्यु की बात फिर आती है, क्योंकि जो व्यक्ति जीना जानता है वह मृत्यु को भी समझ सकता है। कृष्णमूर्ति मृत्यु को जीवन से अलग नहीं मानते। वे कहते हैं, मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि हर क्षण की पूर्णता है। जब आप अतीत को छोड़ देते हैं, आप मरते हैं। जब आप किसी स्मृति को जाने देते हैं, आप मरते हैं। मृत्यु जीवन की सबसे सच्ची शिक्षा है, जो हमें बताती है, अभी जियो, पूर्ण रूप से जियो, क्योंकि यही क्षण है, यही जीवन है। समापन संदेश, खुद देखो, खुद समझो। तो अब जब हम सोचो इन बातों पर कि इस संपूर्ण यात्रा के अंत पर हैं, तो यह समय है कि आप यह तय करें कि अब तक जो सुना, क्या वह सिर्फ शब्द था,
या वह एक दरवाज़ा था भीतर की ओर। जिद्दू कृष्णमूर्ति जी बार बार कहते हैं, मुझे मत मानो, किसी को मत मानो, स्वयं देखो, क्योंकि देखना ही परिवर्तन है। आपका डर, आपका प्रेम, आपका दुख, आपकी शांति सब आपके भीतर है। आप जो खोज रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं, आप ही हैं। तो साथियों, हमने मिलकर एक ऐसी यात्रा तय की जो बाहर से नहीं, भीतर से होकर गुजरी। यह कोई उपदेश नहीं था, ना ही कोई धार्मिक प्रवचन, बल्कि एक निमंत्रण था खुद को जानने का, हर विचार पर सोचने का, हर अनुभव को बिना डर देख पाने का। जैसा कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप ही रास्ता हैं, आप ही खोज हैं और आप ही उत्तर। अब यह यात्रा यहीं रुकती नहीं, बल्कि यह वहीं से शुरू होती है जहां आप इसे छोड़ते हैं। हर दिन, हर क्षण, जब भी आप पूरी सहजता से खुद को देखें तो समझिए कि आप सोच रहे हैं इन बातों पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शांतिपूर्ण और गहराई भरी यात्रा में साथ देने के लिए। सोचिए इन बातों पर। अगर यह ऑडियो बुक आपके भीतर कुछ छू गई हो तो कृपया इसे साझा करें और अपने भीतर की खोज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।